हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एमपी टेट वर्ग 2 के जो एग्जाम है इसमें पार्ट 1 में जो हिंदी पूछी जाने वाली है आपसे 8 नंबर की। तो आज मैं आपको उसकी तैयारी के लिए जो है आंसर पेजेस सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आज की वीडियो में आप इसको पूरा वीडियो जरूर देखना। और आंसर पेजेस पिछले वर्ष क्या पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे हम, तो उसके आधार पर एक आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार का आंसर पेजेस पूछे जाते हैं। उसको हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को आप आखिर तक देखना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और तो ये है सन 2018-19 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया आंसर पेजेस यानी गद्यांश है। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे उसे हम सॉल्व करेंगे, उसे हल करेंगे और उसके उत्तर आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार का आंसर पेजेस ये आया था, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इनसे जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं और देखते हैं। इसके जवाब भी आप कमेंट में जरूर देते चलना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न को इस प्रकार से पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको जो ये गद्यांश दिया हुआ है इसी के आधार पे इसका जवाब देना है। वैसे ये गद्यांश में भी इसका उत्तर जो सही लिखा हुआ है वो क्या है? अमेरिका, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली। तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, अमेरिका। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, तो यहाँ पे अमेरिका वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको 1 नंबर वाला ऑप्शन चुन लेना है और ये आपका सही जवाब है। तो चलिए इसी गद्यांश में अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कंपनियां अपना उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या करती है? तो ये गद्यांश में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मजदूरी की छटनी करती है, कम वेतन देती है, गुणवत्ता से समझौता करती है। और पहला ऑप्शन है जहाँ कच्चा माल और श्रम सस्ता हो वहाँ माल बनाती है। तो गद्यांश में आपने एक लाइन पढ़ी होंगी, तो इस लाइन में जो लिखा है पहला ऑप्शन सही है। जहाँ कच्चा माल और श्रम सस्ता होता है तो सभी कंपनियाँ वहाँ पर माल बनाती है और फिर उसको बेचती है। तो सही जवाब पहला ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे नीचे सही जवाब आप देख भी सकते हो। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पे। तो अगला प्रश्न तीसरा नंबर पे हमारे सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, इन सभी कार्यकलापों से दुनिया में क्या पैदा होता है? तो लाभ होता है, हानि, रोजगार, राजस्व। 4 ऑप्शन दिए थे और आंसर पेजेस यानी गद्यांश में इसका क्या जवाब मिलेगा? तो इस प्रकार से जो सभी कार्य होते हैं औद्योगिकरण के और तो ग्लोबलाइजेशन के, तो इससे जो है रोजगार उपलब्ध होते हैं। जैसे अमेरिका की कंपनी ने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, उसी प्रकार से इसमें भी दिया गया था गद्यांश में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो जवाब इसका सही है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं स्क्रीन पे क्या आता है। फोर्ड की कारें किस शहर में बनती है? तो फोर्ड वाली कार किस शहर में बनती है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं आंसर पेजेस, आप एक बार पढ़ लीजिए उसमें क्या जवाब दिया है और उसके बाद आपको इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। तो पैराग्राफ 1 में जो है फोर्ड कार के बारे में यहाँ लाइन लिखी हुई है, तो उसके अनुसार जो है इसका सही उत्तर तीसरे नंबर पे चेन्नई में बनती है, इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप थर्ड ऑप्शन लगा देंगे। तो अगला 5वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के शुरुआती दौर में एशिया से क्या निर्यात होता था? तो ऊन, निर्मित माल, कच्चा माल, सूती धागे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से सही उत्तर आपको आंसर पे गद्यांश में से देख के बताना था। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है कच्चा माल निर्यात करने के बारे में बात की गई है इस गद्यांश में, तो इसीलिए जो तीसरा ऑप्शन है कच्चा माल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है आने वाले जो वर्ग 2 का एग्जाम है एमपी टेट का, उसमें भी इसी प्रकार के आपको आंसर पेजेस पूछे जाने वाले हैं। सही जवाब कच्चा माल हो गया और ये जो है 2018-19 का पेपर है एमपी टेट वर्ग 2 का। इसी गद्यांश का अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताना। इस 6वां प्रश्न है, इससे विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं में परस्पर किसका भाव पैदा होगा? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, निर्भरता, सहयोग, संयोग, सहयोग। तो इसमें जो पहला ऑप्शन लग रहा है निर्भरता, मतलब एक दूसरे पे जो है निर्भर रहेंगे, तो निर्भरता इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस प्रश्न का 6वें नंबर का ऑप्शन 1 सही है, जैसा कि आप देख सकते हो निर्भरता सही जवाब भी यहाँ पे आ चुका है सामने स्क्रीन पे हमारे। तो चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसी गद्यांश के अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न का जवाब कमेंट में बताना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है।
माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूरोप, भारत, पूरी दुनिया, अफ्रीका। तो जैसे कि आपने गद्यांश में देखा, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ बनते हैं, उसके पश्चात उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई थी। तो पूरी दुनिया के बारे में कहा गया था। तो पूरी दुनिया में जो है, जैसे कि आप जानते भी हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर सभी जगह उपयोग किए जाते हैं। तो पूरी दुनिया वाला जो ऑप्शन इसमें दिया गया था इस गद्यांश में, तो वो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट है और वो लगा देना है इस प्रश्न का जवाब। चलिए अब आखिरी और 8वां प्रश्न देख लेते हैं इस गद्यांश का। तो यहाँ पे अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जब आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके सारे पार्ट जो रहते हैं वो खालिस्तान में बने होते हैं, ये पूछा गया है। तो मतलब कि कोई भी कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जो रहते हैं, उसके जो भाग रहते हैं, CPU, माउस, CPU चिप और जो है अन्य पार्ट जो रहते हैं उसमें माउस वगैरह के अंदर जो प्रयोग होते हैं, केबल वगैरह रहते हैं, तो वो सब कुछ कहाँ बनते हैं इसके बारे में प्रश्न किया गया था। तो आपने गद्यांश में इसका उत्तर देख लिया होगा। तो यहाँ पे अलग अलग झीलों में, अलग अलग राज्यों में, देशों में और गाँवों में, तो गाँव में तो नहीं बनते हैं, झीलों में भी नहीं बनते। तो यहाँ पे अलग अलग देश की बात है, मतलब अलग कोई चीज़ कहीं से बुलाई जाती है, कोई कहीं से, और फिर उनको असेंबल करके एक साथ मिला के एक कंप्यूटर बनता है प्रोडक्ट। तो अलग अलग देश वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो सही जवाब आ चुका है हमारी स्क्रीन पे। तो इस प्रकार से ये गद्यांश हमने प्रीवियस ईयर वाला सॉल्व किया। इसी प्रकार से गद्यांश आपको जो है इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और उसमें 2 गद्यांश आने की बात कही गई है। तो 2 आपको 4-4 नंबर वाले आ सकते हैं, क्योंकि इस बार हिंदी के सवाल कम हो चुके हैं। 8 ही नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाने वाली है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई वाली प्लेलिस्ट आप देख लेना, उसमें सारी ये वीडियो आपको वर्ग 2 के एग्जाम की मिल जाएगी। और वीडियोस के लिए अभी तक टीचर को सब्सक्राइब जरूर करें।